Hello everyone, welcome in next lecture of tricks to learn salt analysis। आज हम करेंगे ग्रुप 5। फिफ्थ ग्रुप में जो एलिमेंट हैं उनको याद करने का तरीका है बाल, सर, का। बाल से बेरियम, सर से स्ट्रोंशियम और का से Ca कैल्शियम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ग्रुप 4 का हमने एनालिसिस किया था उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचा था उसके अंदर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाल लेंगे। उसके बाद उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल लेंगे। फिर उसके अंदर अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन डाल के उसको शेक करेंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो इसका मतलब को ग्रुप 5 प्रेजेंट है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं तो ग्रुप 5 एब्सेंट है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का क्या फंक्शन है? अमोनियम क्लोराइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम कार्बोनेट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो डिसोसिएशन होगा अमोनियम कार्बोनेट का, उसके डिसोसिएशन को कंट्रोल करने के लिए अमोनियम क्लोराइड डाली है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इट विल restrict, yes, suppress the dissociation of ammonium carbonate। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फंक्शन है? अमोनियम कार्बोनेट के साथ कुछ अमोनियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी होती हैं और बाइकार्बोनेट जो हैं वो हमारे प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, किसी के भी, बेरियम के भी नहीं, स्ट्रोंशियम के भी नहीं और कैल्शियम के भी नहीं। तो बेरियम बाइकार्बोनेट अगर बन जाएगा तो क्या होगा, वो सोल्यूबल। स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट भी सोल्यूबल होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी सोल्यूबल होगा। तो हम नहीं चाहते कि सोल्यूबल चीज़ बने, हमें तो प्रेसिपिटेट बनाने हैं। तो इसलिए हम अमोनियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करवाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं कि वो अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बना दे। तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे, इन प्रेसिपिटेट को हम वॉश कर लेंगे पहले हॉट वाटर से कि कोई उनके साथ जो इम्प्योरिटी चिपकी हुई हैं वो वॉश हो जाएंगी। अब उन वाइट प्रेसिपिटेट्स को हम 10 ml डाइल्यूट एसिटिक एसिड में डिजोल्व कर लेंगे और उसको फिर हम हीट करेंगे। सॉल्यूशन को हीट करने से भी डिजोल्व हो जाएंगे वो। तो डिजोल्व कर लेंगे हम, फिर उसको कूल करके उसके अंदर 3-4 ml पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 डाल देंगे सॉल्यूशन। शेक करेंगे। अगर उसमें बेरियम होगा तो उसके येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, तो हम फिल्टर कर लेंगे। अगर येलो प्रेसिपिटेट बने हैं तो इसका मतलब बेरियम उसके अंदर प्रेजेंट है और फिल्ट्रेट के अंदर जाएगा हमारा, अगर दूसरे जो रेडिकल हैं स्ट्रोंशियम या कैल्शियम है तो पहले मैं येलो प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके और उन प्रेसिपिटेट्स को लेकर उनमें थोड़ा कंसनट्रेटेड HCl डाल लूँगा। कंसनट्रेटेड HCl डालने के बाद और उसका फ्लेम टेस्ट करेंगे फिर हम। अगर ग्रासी ग्रीन फ्लेम आती है तो इसका मतलब बेरियम प्रेजेंट है। देखो हम याद करते हैं BA से भैंस बनती है, भैंस क्या खाती है, घास, और घास कैसी होती है, ग्रीन। तो ऐसे हम याद कर लेते हैं। और जो फिल्ट्रेट आया है उस फिल्ट्रेट के अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद उसमें अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डाल देंगे 4-5 ml और उसको हम बॉयल करेंगे। और बॉयल करने के बाद उसको फिर हम फिल्टर कर लेंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इसका मतलब स्ट्रोंशियम है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो इसका मतलब स्ट्रोंशियम एब्सेंट है। ऐसे ही इनके प्रेसिपिटेट लेके उसको हम वाच ग्लास के ऊपर रख लेते हैं। कंसनट्रेटेड HCl डालते हैं कुछ बूंदें और पेस्ट बना लेते हैं और उस पेस्ट से हम फ्लेम टेस्ट करवा लेते हैं यूजिंग प्लेटिनम वायर। और अगर क्रिम्सन रेड फ्लेम आती है तो इसका मतलब स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में भी हम ये करवा सकते थे, मिक्सचर को लेके ही अगर हम टेस्ट करवाते तब भी हमें इनका पता लग सकता है, तीनों का ही। फिल्ट्रेट जो आया है उस फिल्ट्रेट में अगर होगा तो कैल्शियम होगा, नहीं तो एब्सेंट होगा। तो फिल्ट्रेट में हम अमोनियम ऑक्जेलेट सॉल्यूशन डाल देते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनेगा तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे,
कैल्शियम होगा तो ज़रूर बनेंगे, और वाइट प्रेसिडेट बनने का मतलब है कैल्शियम है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट, कि जो ये प्रेसिडेट आए हैं या स्टार्ट में जो मिक्सचर था उसको हम कंसनट्रेटेड HCl में डाल के, कंसनट्रेटेड HCl की 2-3 बूंदे डाल के उसको पेस्ट बना लेते हैं और प्लेटिनम वायर के साथ फ्लेम टेस्ट करवाएंगे। अगर ब्रिक रेड कलर आ जाएगा तो इसका मतलब कैल्शियम प्रेजेंट है। तो ये जो कलर हैं इसके, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है। देखो मिट्टी है, मिट्टी में कैल्शियम है, कैल्शियम से है ना, मिट्टी से क्या बनती है, ईंट, और ईंटों का कलर क्या है, ब्रिक रेड। SR से हम थोड़ा सा ऐसे तुक्का मार लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रेड, तो क्रिम्सन रेड। BA से हम क्या देते हैं कि BA से भैंस क्या खाती है, घास, घास का कलर क्या आता है, ग्रासी ग्रीन। अब केमिकल रिएक्शंस जो होंगी इसके अंदर उनकी बात करते हैं हम। जैसे ही हम अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं, अमोनियम कार्बोनेट डालने से क्या होगा, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के क्लोराइड कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो भी प्रेजेंट होगा उसी के कार्बोनेट बन जाएंगे और वो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब प्रेसिपिटेट ऑफ ग्रुप 5 आर हीटेड विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड। डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ हीट करते हैं तब तक कि CO2 इज रिमूव्ड टू गेट क्लियर सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड डालने से क्या होगा कि जो कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा और एसीटेट बन जाएगा। तो इनको हमने हीट किया है डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ जब तक कि CO2 निकल ना जाए। तो उससे क्या होगा, मेटल कार्बोनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटल एसीटेट। अब सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ बेरियम। टू द अबव सॉल्यूशन ऐड पोटेशियम क्रोमेट, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे बेरियम के, तो उसको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। बाकी के क्रोमेट जो हैं, स्ट्रोंशियम के और कैल्शियम के क्रोमेट क्या होते हैं, सोल्यूबल। तो इस तरह से हमने क्या कर लेना है इनको सेपरेट, सेपरेशन ऑफ बेरियम। कैसे, इसका हमने क्रोमेट बना लिया तो बेरियम का क्रोमेट तो येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, औरों के क्रोमेट सोल्यूबल हैं। देन सेपरेशन ऑफ स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम को हम सेपरेट कैसे करने वाले हैं, हमें पता है कि स्ट्रोंशियम का जो सल्फेट है वो क्या है, इनसोल्यूबल। तो टू द फिल्ट्रेट आफ्टर रिमूवल ऑफ बेरियम ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। वाइट प्रेसिपिटेट कन्फर्म स्ट्रोंशियम। कैल्शियम आयन रिमेन सोल्यूबल ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कैल्शियम क्रोमेट अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है और वो फिर दोबारा से रिएक्ट करके एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देता है अमोनियम कैल्शियम सल्फेट। पहले कैल्शियम सल्फेट बना, उसके साथ फिर अमोनियम सल्फेट रिएक्ट करके अमोनियम कैल्शियम सल्फेट बना देता है। ये क्या होता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। फिर टेस्ट फॉर कैल्शियम। टू द अबव सॉल्यूशन ऐड अमोनियम ऑक्जेलेट। जो हमारा ये फिल्टर करने के बाद जो ये सॉल्यूशन बना है यानी कि फिल्ट्रेट में आएगा ये, तो इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, अमोनियम ऑक्जेलेट। तो अमोनियम ऑक्जेलेट डालने से कैल्शियम ऑक्जेलेट के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो ये देखो, पहले अमोनियम कैल्शियम सल्फेट डिकम्पोज हो गया अमोनियम सल्फेट में और कैल्शियम सल्फेट में, और फिर कैल्शियम सल्फेट अमोनियम ऑक्जेलेट के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के। तो ये हमारा ग्रुप 5 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप 6 करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।